जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के काफ़ी टाइप्स कवर कर लिए थे। अब जो टाइप्स बचे हैं उसको प्रॉब्लम के माध्यम से हम लोग कवर कर लें, फिर आगे बढ़ें। तो दोस्तों इसमें देखिए अभी हमारे पास क्या क्या टाइप्स अभी रह गए हैं जो हमें करने बाकी हैं। जैसे पहले प्रॉब्लम आप देख रहे हैं कि इसमें साफ साफ लिखा है टाइटल में बेईमान विक्रेता। अब यह एक हेडिंग आपके लिए हो गया, बेईमान विक्रेता। यह कौन होता है? ठीक, ऐसा विक्रेता जो ग्राहक से यूं कहता है कि हम जिस मूल्य में खरीदे हैं हम आपको उसी मूल्य में दे देंगे, ना कोई लाभ लेंगे ना कोई हानि होगी। ठीक है, हम आपको उसी मूल्य में दे देंगे। बेईमान विक्रेता कौन होता है? वह विक्रेता जो कि वास्तविक लाभ के बारे में कुछ नहीं बताता है, बल्कि ऐसे कह देता है जितने मूल्य में खरीदे हम उतने ही मूल्य में आपको दे देंगे। वह क्या करता है? वह वजन के साथ हेरा फेरी करता है, वह सामान के तौल के साथ हेरा फेरी करता है। जैसे ग्राहक को जो सामान उसे 1 किलोग्राम देना चाहिए था उसमें वह 100 ग्राम कम ही देता है। वह 1 किलोग्राम के बाट की जगह 900 ग्राम ही प्रयोग करता है किलोग्राम के बाट पे। लिखा रहेगा 1 किलोग्राम का बाट, लेकिन उसका वजन क्या होगा? 900 ग्राम होगा। तो ऐसी स्थिति में उसका लाभ तो हो ही रहा है, तो कितना लाभ हो रहा है? तो वह लाभ कैसे निकाला जाएगा? तो जितना ग्राम वह कम दिया, तो कितना ग्राम उसने नहीं दिया ग्राहक को। ग्राहक 1 किलोग्राम मान के चल रहा है, 1 किलोग्राम ले रहा है, ठीक है। तो उसने 900 ग्राम का बाट लगाया था 1 किलोग्राम की जगह पे, तो उसने कितना ग्राम नहीं दिया? तो उसने 100 ग्राम नहीं दिया, 100 ग्राम नहीं दिया। और कितना ग्राम दिया ग्राहक को? सिर्फ 900 ग्राम दिया। जैसा कि प्रश्न में लिखा है ना, 1 किलोग्राम वजन के बदले 900 ग्राम देता है, तो 900 ग्राम ही दिया। तो कितना नहीं दिया उसे ऊपर लिखिए, जितना ग्राम उसे देना था उसमें से कितना नहीं दिया तो माइनस कर लेंगे तो वो आ जाएगा। तो कितना नहीं दिया? तो 100 ग्राम नहीं दिया। और कितना दिया? तो 900 ग्राम दिया, और उसको 100 से गुणा करेंगे तो परसेंटेज में यह चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यही उसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा, तो 100/900, तो यह 2 0 कट गया, तो 100/9 आ गया। ठीक है, 100/9 आ गया, यह आ गया परसेंटेज। ठीक, अब इसमें क्या हो गया? 11 सही 1/9 परसेंटेज। इसका आंसर हो गया ये 11 सही 1/9 परसेंटेज। ठीक है, यह हो गया बेईमान विक्रेता। बेईमान विक्रेता तौल के साथ हेरा फेरी करता है। जितना कम तौल करता है वह ऊपर लिखते हैं, और जितना ग्राम वो देता है ग्राहक उसे नीचे लिख के 100 में गुणा कर देते हैं, परसेंटेज आपका आ जाता है। अगला टाइप देखिए बेईमान विक्रेता के बाद कह रहा है कि 2 घोड़े रमेश बेचता है समान कीमत पर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 2 सामानों का, 2 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य नहीं बेचने का मूल्य जो है वह समान है। विक्रय मूल्य समान है 2 वस्तुओं का। तो ऐसी स्थिति में जब विक्रय मूल्य समान हो 2 वस्तुओं का, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं? और फिर उसे एक वस्तु को बेचने पर लाभ मिल रहा हो, एक वस्तु बेचने पर उसे लाभ मिल रहा है, लाभ प्रतिशत प्राप्त हो रहा है, और दूसरी वस्तु बेचने पर उसे हानि प्रतिशत मिल रही है, यानी उसका नुकसान हो रहा है। ठीक है, और बेचा एक ही मूल्य पे है, दोनों का जो विक्रय मूल्य है वह समान है। ठीक है, समान है। तो ऐसी स्थिति में एक फार्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। इसमें याद क्या करना है? 100, अगर मान लीजिए एक वस्तु को बेचने पर जितना भी लाभ होता है, अगर इन दोनों को बराबर नहीं मान रहे हैं, ठीक है, तो जितना भी लाभ होता है उसको मान लिया A%। ठीक है, और दूसरी वस्तु को बेचने पर जितनी हानि होती है मान लिया वह हानि B% है। तो ऐसी स्थिति हम क्या करते हैं? 100 का गुणा और A में से B को घटाएंगे, और घटाने के बाद हम क्या लिखते हैं? -2AB, यह लिखते हैं। ठीक है, -2 × AB, और नीचे क्या लिखते हैं? 100 में लाभ प्रतिशत जुड़ेगा तो 100 + A, फिर प्लस 100 में हानि प्रतिशत घटेगा तो 100 - B, यह लिखते हैं। तो यही ये फार्मूला है जो कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत है। कैसे पता चलेगा कि लाभ प्रतिशत होगा कि हानि प्रतिशत? वो इसके साइन से पता चलेगा। जब ये कैलकुलेशन आप करेंगे और अगर इसमें पॉजिटिव साइन आता है, ठीक है, प्लस साइन आता है तो मतलब लाभ हुआ है, और अगर माइनस साइन आ जाता है तो वह हानि हुआ है। यह होता है एक फार्मूला। इस फार्मूले को आप नोट कर लें। तो इसी तरीके से अगर अलग अलग प्रतिशत में लाभ हानि दिया होगा तो इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है
कि 10% लाभ हुआ और 10% ही हानि हुई। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके कोर्स में आता है, आपके एग्जाम में जो ज़्यादातर क्वेश्चन आता है वो ज़्यादातर क्या होता है, लाभ और हानि का प्रतिशत बराबर होता है। तो जब लाभ और हानि का प्रतिशत अगर हम बराबर कर दें तो क्या फार्मूला हो जाएगा, यहीं से देख लीजिए। b को a के बराबर कर दिया, यानी कि b इक्वल टू a हो गया। अब b की जगह a लिख दें तो a माइनस a, ये 0 हो गया, 100 में 0 का गुणा, माइनस 2 इंटू a, ठीक है, अपॉन बटे में क्या है 100 प्लस a प्लस 100 माइनस b, तो 100 और 100 आपस में जुड़ के 200 हो गया, प्लस a में से b घटा दीजिए, यानी a माइनस a, यही है ना। अब ये देखिए क्या हो जाता है, अब इधर देखिए तो 0 हो गया, ये माइनस 2a स्क्वायर हो गया, तो माइनस 2a स्क्वायर अपॉन 200 है, a माइनस से 0 हो गया, तो ये सिर्फ 200 हो जाएगा, ठीक। अब ये 2 से 200 कट जाएगा, तो a स्क्वायर अपॉन 100 हो गया, और ये माइनस साइन हो गया, प्रतिशत में है, ठीक है, यह परसेंटेज है। और यह भी क्या हो गया, ये आपका परसेंटेज में ही आएगा, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, तो इस तरीके से ज्ञात होगा, तो ये परसेंटेज साइन है ये। और उसी तरीके से इसमें आप देखिए, यहाँ भी आप परसेंटेज ही लगा दीजिए, ठीक। और ये परसेंटेज था, परसेंटेज में बदल गया। अब यह बताइए जो माइनस साइन है ये क्या बता रहा है, यह साफ बता रहा है कि हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी, हानि होगी, यानी कि हम यहाँ पे सीधे हानि लिख दें तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हुआ, माइनस साइन हटा दीजिए, a स्क्वायर अपॉन 100 परसेंटेज, तो यह आपका फार्मूला बन गया। जब b यानी कि दूसरा वाला जो है वह a के बराबर हो, यानी दोनों आपस में बराबर हो, जितना लाभ हो रहा है किसी एक वस्तु को बेचने पर, जितना लाभ हो रहा है दूसरी वस्तु को उतने ही रेट में बेचने पर उतना ही हानि प्रतिशत हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में टोटल में अगर देखा जाए, टोटल रेट में क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि, तो हानि होगा, तो a स्क्वायर अपॉन 100 उसका फार्मूला होगा। तो आइए a स्क्वायर हम अपॉन 100 से ही, a स्क्वायर अपॉन 100 से हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अब a स्क्वायर अपॉन 100, जब a और b दोनों बराबर हैं, यानी इसमें भी 10% लाभ और 10% हानि दोनों लिखा है ना, 10% हानि और 10% लाभ लिखा है, तो हम सीधे लिख सकते हैं इसको, कैसे लिख सकते हैं, हानि प्रतिशत, यानी हानि ही होगी, ठीक है। कितने की हानि होगी, तो इतने की, a की जगह 10 आप रख देंगे, 10 पुट कर देंगे, तो 10 गुणे 10 बटे 100, दोनों आपस में कट गए, 1%, हानि प्रतिशत क्या हुआ, तो 1% हो गया। क्लियर हो गया। अब ये वाला देखिए, 2 टेबल दिया है कि दिनेश के पास 2 टेबल है, उसमें से प्रत्येक 250 रुपये में बेचता है। ऊपर वाले में तो कोई रेट ही नहीं दिया कितने में बेचा कितने में खरीदा, लेकिन हमने यह ज्ञात कर लिया 1% की उसकी टोटल जितना भी वो खरीदारी करता है, बेचता और खरीदता है, उसमें 1% की उसको हानि हुई है, ठीक है। दूसरे वाले में देखिए 2 टेबल जो है वो बेचता है, एक 250 में और दूसरे को भी 250 में बेच रहा है, और उसमें लिखा है आगे कि 20% का लाभ हो रहा है और 20% की हानि, यानी लाभ और हानि दोनों बराबर है, एसपी भी बराबर है, तो हम क्या लगाएंगे, a स्क्वायर अपॉन 100 ही लगाएंगे, और होगा क्या, हानि ही होगा, क्योंकि दोनों बराबर है इसलिए हानि होगा। अब इसमें क्या लिखेंगे, लाभ और हानि प्रतिशत कितना है, a मतलब क्या है, a का मतलब है लाभ या हानि प्रतिशत, ठीक, यह है इसका मतलब। तो a की वैल्यू कितनी है, 20। अब इसमें कहीं भी हमें 250 की जरूरत नहीं पड़ी, ये 250 रुपया जो कीमत बता रहा है बेचने का, वो एक कन्फ्यूजन है सिर्फ, इसमें कहीं भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है, कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, तो हुआ तो हानि, और 100 और कितना परसेंट है, तो 20 है, तो 20 गुणे 20 ये परसेंटेज है, बटे 100, तो ये देखिए 400 बटे 100, ये 4 आ जाएगा, यानी 4%। हानि प्रतिशत क्या हो गया, तो हानि प्रतिशत आपका आ गया 4%, यह हो गया आंसर, ठीक है। क्लियर है ये। अब आइए अगला पे, अगले में कह रहा है क्या कि 21 सेब का क्रय मूल्य 14 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर। जब किसी एक वस्तु के कुछ मात्रा का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कैसे करेंगे, तो इसको करने से पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसी के थ्रू हम आपको इसको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। जैसे कह रहा है 30 रुपये में 12 केले खरीदता है और 8 केले जो है 24 रुपये में बेच देता है, तो पहले केले की मात्रा, ठीक, और केले का मूल्य हम लिख लें क्या है, तो पहले केले की मात्रा है 12 केला
और कितने में खरीदा, 30 में। 12 केला 30 में लिया। फिर कह रहा है कि 8 केला बेचा, बेचा कितना, 8 बेचा 24 रुपए में। तो इसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले हम इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं। जिस प्राइस में वो बेचा है उस प्राइस को जितना मात्रा वो खरीदा हुआ था उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और जितना मात्रा वो बेचा और जितने में खरीदा था उसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। यानी ये पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, तो 12 गुणे 24 करेंगे, यह वाला पहले करेंगे, ठीक। यानी कि जो बेचे हुए रेट पे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे जितना उसके पास है, और जितना उसने बेच दिया 8, और कितने में उसको लिया होगा, किस दर से, तो इस प्राइस के हिसाब से लिया होगा, तो 30। अब कितना केला बेचा था, 8, और गुणे 30, इसी को फिर नीचे रख देंगे, ठीक। और फिर उसके बाद इसको 100 से गुणा करके हम क्या करेंगे, परसेंटेज में चेंज कर देंगे, परसेंटेज में चेंज कर देंगे, यानी ये परसेंटेज में है। अब ये देखिए ये लाभ हो रहा है, यानी कैसे पता चलेगा इसमें, तो अगर यह संख्या बड़ी हो गई और यह संख्या छोटी, तो मतलब है कि यानी कि ये लाभ हो रहा है, यानी इसमें से ये घट जाएगा और पॉजिटिव साइन आएगा, तो लाभ हो रहा है। इसमें से नहीं घट रहा है, निगेटिव साइन आ रहा है, निगेटिव साइन आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है, तो हानि हुआ। तो आप देखिए 12 चौक 48, 12 दूनी 24 4 28, 288 में से 3 8 24, 240 बटे 3 8 24, 240 और गुणे 100, ठीक, गुणे 100 यह हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 288 में 240 गया 48 बटे 240 गुणे 100, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 24 दूनी 48, 2 दही 20, यानी 20% जो आया वह अप मतलब लाभ प्रतिशत हुआ ये। अब कैसे हमने ज्ञात किया लाभ प्रतिशत, क्योंकि यह बड़ा अमाउंट है और बड़े अमाउंट में से छोटा अमाउंट घटा तो पॉजिटिव साइन आ गया, ठीक है। तो यह इस तरीके से करते हैं, पहले इधर का गुणा इधर से करेंगे, उसमें इधर से उधर का गुणा करके घटा देंगे, और यह जितना बिका अकेला वो वाले को नीचे रखेंगे, जितने में खरीदा था उस दर से गुणा करके, जितने में खरीदा था उस रेट से गुणा करके, उस प्राइस से गुणा करके, और फिर उसको 100 में गुणा कर देंगे, आपको लाभ या हानि प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। अब इसी तरह पे दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए। इसके ठीक ऊपर वाले में जैसे कह रहा है 21 सेब का क्रय मूल्य 14 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 21 सेब का जो क्रय मूल्य है, मान लिया CP, ठीक है, यह क्रय मूल्य है, वह किसके बराबर है, 14 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, SP के बराबर है। अगर CP = SP है, ठीक है, तो यह भी तो हम CP ही लिख सकते हैं, यहाँ पे उतना ही रेट मिल गया हमें, जितना रेट लगा था उतना रेट हमें प्राप्त हो गया, लेकिन सिर्फ 14 ही सेब बेचने में प्राप्त हो गया। 7 सेब अभी भी उसके पास है, तो 7 सेब अगर है इसका मतलब उसको फायदा हुआ। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में अलग अलग मात्रा के, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 21 CP माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 CP, ठीक है, यह मल्टीप्लाई का साइन हो गया, और नीचे क्या लिखेंगे, 14 × CP × 100, यही होगा, क्योंकि CP और SP दोनों बराबर है, यह कंडीशन मैंने पहले ही बता दिया। तो ऐसी स्थिति में यह हो गया, और यह हो गया आपका परसेंटेज। अब इसमें क्या करेंगे, हम CP को कॉमन ले लेंगे, CP कॉमन ले लिया, तो 21 - 14 हो गया ब्रैकेट में, बटे 14 CP हो गया, और × 100 हो गया। अब यहाँ आप देखना CP से CP कैंसिल हो गया, यानी अब हमें कास्ट प्राइस लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, CP से CP कैंसिल हो गया, तो यह कितना हो गया, तो इसको कहा जाएगा 21 - 14/14 × 100, और यह हो गया आपका परसेंटेज में, ठीक है। अब यह देखिए, अगर हम मान लें एक जनरल फार्मूला के रूप में कि यह वैल्यू x है, यह मात्रा x है, और यह मात्रा y है, ठीक है, यह मात्रा y है, तो इसी की जगह हम दूसरा भी तो लिख सकते हैं कि x एक मात्रा है और y दूसरी मात्रा है। जो x मात्रा है उसको खरीदा गया है, x वाले मात्रा को खरीदा गया CP है, और जो y वाली मात्रा उसको बेचा जा रहा है। अगर x की मात्रा ज़्यादा है तो पॉजिटिव साइन आएगा, और नीचे y लिखेंगे, ठीक है, और × 100, तो यह आ गया आपका x - y/y × 100, और ये परसेंटेज में आ गया। अब इसमें क्या होगा, अगर x में से y घट जाता है तो लाभ हुआ, ठीक,
यानी x बड़ा होगा, जितना मात्रा खरीदा गया है वो बड़ी होगी मात्रा, ठीक है। लेकिन अगर x में से y घटने पे माइनस साइन आता है तो हानि होगी, यानी कि बेचने वाली मात्रा ज़्यादा होगी तो यानी हानि होगी, ठीक है। तो यह क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए एक फार्मूला आपको यह भी दिख गया यहाँ से, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। लाभ या हानि प्रतिशत कहलाएगा ही x माइनस वाई अपन वाई इंटू 100 और परसेंटेज। इसमें अगर x बड़ा है तो प्लस साइन आएगा और अगर x छोटा है तो माइनस साइन आएगा। माइनस साइन यानी हानि प्रतिशत होता है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लें, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए। 21 में 14 गया 7 बचा, 7/14 इंटू 100 परसेंटेज, और ये कितना हो जाएगा 1/2 और 2 से 100 कटेगा तो 50% का सीधे सीधे मुनाफा हुआ है, फायदा हुआ उसको। 21 से खरीदा था जितने में, उतने में अगर वो 14 से बेचता है तो उसे 50% का फायदा होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। इसीलिए हमने कहा था कि पहले ये वाला क्वेश्चन कर देते हैं, उसके बाद ऊपर वाला कराएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये फार्मूला क्लियर हो जाएगा। x माइनस वाई, यह फार्मूला आपका आ गया। x मात्रा खरीदा, y मात्रा बेचा, तो y नीचे भी रखेंगे और गुणे 100 करेंगे, और यह जो परसेंटेज आएगा यही होगा लाभ प्रतिशत, ठीक है। या दूसरे रूप में लिखे अगर y बड़ा है, ठीक, तो हानि प्रतिशत होगा। अगर y बड़ा यानी बेचने वाली मात्रा जो बड़ी है तो y माइनस एक्स करेंगे अपन y ही लिखेंगे, जितना मात्रा बिका गुणे 100, तो ये होगा हानि प्रतिशत। तो इन दोनों का आप नोट कर लें, ठीक है। अब आखिरी सवाल भी देख लीजिए जाए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपया। अब देखिए यदि उसे 4400 रुपये में बेचा जाता है तो उस पर छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, या क्या है वो बताइए, ठीक है। छूट प्रतिशत क्या है, तो अब इसमें कई ऐसे टर्म्स लिखे हुए हैं, जैसे अंकित मूल्य। क्या लिखा है, अंकित मूल्य। यह क्या होता है, यह वह मूल्य होता है जो किसी प्रोडक्ट पर अंकित किया जाता है, उसकी पैकिंग पे अंकित होता है, ठीक है। मार्क्ड प्राइस इसको कहते हैं, अंग्रेजी में से आप कह सकते हैं मार्क्ड प्राइस, और सही मायने में एमआरपी भी कहा जाता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है, एमआरपी कहा जाता है। लेकिन हम इसे मार्क्ड प्राइस लिख करके या शॉर्ट फॉर्म में एमपी लिखेंगे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसे एमपी लिखेंगे। तो अंकित मूल्य जो भी होगा, यानी जहाँ पे ये प्रोडक्ट तैयार हो रहा है और तैयार होने से लेके मार्केट तक जाने तक, यानी जहाँ पे वो कोई कस्टमर जाके उस सामान को खरीदेगा, वहाँ तक जितने भी विक्रेता होते हैं उन सबके लिए मार्जिन इसमें जुड़ा होता है। मार्केट प्राइस जो होता है इसके अंदर सबका मार्जिन होता है, और लास्ट प्राइस ये होता है, इसीलिए इसको मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहते हैं, ठीक है। तो रिटेल शॉप तक ये पहुँचा, और जो शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, वह क्या करता है कि उसके पास भी मार्जिन होता है, तो अपने मार्जिन में से कभी कभी कुछ कम करके, यानी कि मार्केट प्राइस पे कुछ छूट देता है। छूट यानी डिस्काउंट। छूट यानी क्या होता है, एक और वर्ड आपको पता चल गया, छूट का मतलब होता है डिस्काउंट, जिसे हम कहते हैं छूट, या कह सकते हैं बट्टा, ठीक, बट्टा देता है। बट्टा क्या होता है, तो जो भी प्रोडक्ट का अंकित मूल्य है और जितने में वो उसे बेचता है, यानी यह अगर एमपी है, ठीक, अंकित मूल्य क्या एमपी है, और जो उसका सेलिंग प्राइस है यानी एसपी, बेचने का मूल्य, वह अलग है, वह उससे कम में बेचता है, अंकित मूल्य से कम में बेच रहा है, यानी कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे रहा है, तो वही डिस्काउंट हुआ। जब जो है डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, तो डिस्काउंट का मतलब हुआ जो भी मार्केट प्राइस यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, यानी जो भी प्रोडक्ट पे अंकित है मूल्य, उससे कम में बेचे, तो जितने कम में बेचे दुकानदार, वही क्या कहलाता है, उसका डिस्काउंट कहलाता है उस प्रोडक्ट पे, यानी बट्टा कहलाता है। यानी बट्टा का मूल्य अगर निकालना हो तो हम एमपी माइनस एसपी करते हैं, पहली चीज़, पहला कंडीशन ये हो गया। अब यदि बट्टा की दर निकालनी हो, यानी बट्टा प्रतिशत में कितना होगा, तो बट्टा की दर अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो जो बट्टा का मूल्य आया उसको ऊपर लिखेंगे कि इतना बट्टा दिया, इतने कम में उसे बेचा, ठीक है, और नीचे जो है अंकित मूल्य जितना होगा प्रोडक्ट का जो अंकित मूल्य है, यानी प्रोडक्ट पे जो मूल्य अंकित है उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है, और 100 का गुणा कर देंगे, और ये परसेंटेज में आपका चेंज हो गया, तो इसे कहते हैं बट्टा की दर, ठीक। ये दो फार्मूला आपके सामने आया, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आगे आइए, तो इसमें दो चीज़ आपने देख लिया, बट्टा क्या है, बट्टा की दर क्या है। एक और चीज़ होता है, जैसे मान लीजिए दो दुकानदार हैं, दोनों ही सामान वस्तुएं बेच रहे हैं, तो एक ने जो डिस्काउंट रखा, एक सिंगल डिस्काउंट दिया,
कैसा डिस्काउंट दिया? सिंगल डिस्काउंट 25% का, यानी टोटल पे जो एमपी है उस पर 25% का डिस्काउंट दे रहा है। और दूसरा कह रहा है, दूसरा श्रेणी में दे रहा है। श्रेणी में मतलब पहले वो दे रहा है 10% का डिस्काउंट और फिर दे रहा है 15% का डिस्काउंट। अब जैसे मान लीजिए यह वस्तु, कोई वस्तु है 5000 की है, मान लिया 5000 की कोई एक वस्तु है जिसको 2 दुकानदार सेल कर रहे हैं। एक दुकानदार सिंगल डिस्काउंट, उस पर फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है 25%, ठीक है, सिंगल डिस्काउंट। और एक दुकानदार क्या कह रहा है कि हम टोटल मूल्य पे 10% और उस पर फिर 15% का हम छूट देंगे, ठीक है। अब देखने में क्या लग रहा है, तो जो ये बट्टा श्रेणी है उसकी दरों का, अगर जो दर दिए हैं उसमें दोनों, उनका योग जो होगा वह भी तो इसी के बराबर जा रहा है। देखने में तो यही लग रहा है, लेकिन ये दरअसल इससे कम है, ठीक है। जो बट्टे की दर का योग है वह जो है उसके समतुल्य बट्टा जो होना चाहिए, ठीक है। वाकई में इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू जो दोनों की अगर हम देखें, वैल्यू निकालें कि सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, यानी श्रेणी का सिंगल डिस्काउंट एक्चुअल में कितना डिस्काउंट दिया, ठीक है, टोटल पे, तो सिंगल डिस्काउंट वो होता है। तो वह देखने के लिए श्रेणी वाले को जब सिंगल डिस्काउंट बदलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं समतुल्य बट्टा, ठीक है, यानी इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट, यह हो गया समतुल्य बट्टा। अब समतुल्य बट्टा जो होगा वह जो बट्टे की दर का योग आपको ऐसे दिखाई दे रहा है उससे कम ही होता है, एक्चुअल में उससे कम होता है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे समतुल्य बट्टा? तो 100 में से वो समतुल्य बट्टा नहीं, सिंगल डिस्काउंट इतना दे रहा है, वो मतलब एक्चुअल डिस्काउंट जो है वो इतना दे रहा है। तो 100 में से मान लीजिए 100 का सामान है, उसमें मैं पहले वो 100 का, ठीक है, जो 100 का रेट था उस पर 10% का डिस्काउंट दिया, यानी उसको 90 तक में दे दिया, 90/100 कर दिया, ठीक है, उसका 90/100 लिया। फिर उसके बाद यह टोटल पे, अब ये जितना आया रेट उस पर वह 85/100 ही लिया। समझ में आ रहा ना? 85/100 क्यों? क्योंकि 100 में से जो डिस्काउंट है उसको घटाएंगे ना, तो 100 में से 15 गया तो 85 आया, इसमें 100 में से 10 गया तो 90 आया। तो यह हुआ, यह टोटल उसने जो है डिस्काउंट दिया, ठीक है। अब एक्चुअल में उसने कितना डिस्काउंट दिया, सिंगल डिस्काउंट क्या है उसका, तो देख लीजिए निकाल करके। तो 100 से 100 कट गया और 0 का 1 0 कट गया और 9 का 85 में आप गुणा करिए, 9 बचे 45, 9 72, 4 76, 765 और बटे 10 यह आया। और इधर था आपका 100, इधर क्या था 100 में से ये घटेगा, यानी 10 का गुणा हुआ 1000, तो 1000 में से आपने 765 को घटा दिया, तो 765 घटाएंगे तो कितना आ गया? 235 आ गया। 235 आ रहा है, 10 में 5 गया, 9 में 6 गया 3 और 9 में 7 गया 2, 235 आ रहा है। तो 235/10 यह आपका टोटल जो है, ये सब परसेंटेज है, ठीक। अब इसको आप देखिए कितना आ गया तब 23.5%। अब देखिए ये क्या आ रहा है, जो हमें इसके बट्टे की दरों का योग दिखाई दे रहा था कि सिंगल डिस्काउंट के बराबर लग रहा था, लेकिन वह जो दुकानदार था दूसरा वाला, वह सिंगल डिस्काउंट दे रहा था 25%, यानी वो ज़्यादा छूट दे रहा था। क्यों? क्योंकि इसकी श्रेणी के छूट को जो हमने सिंगल डिस्काउंट में चेंज किया तो उसका जो समतुल्य बट्टा है वह 23.5% ही है, 23.5%, ठीक। यानी अगर 5000 का सामान है, 5000 का, तो सिंगल डिस्काउंट के हिसाब से 25% 1250 हो गया। तो 1250 में से माइनस कर दीजिए, 10 में 5 गया 5 गया, 9 में से 2 गया 7 बचा और 4 में से गया 3, ठीक। यानी कि 5000 के सामान को यह 3750 रुपये में दे देगा। कितने में देगा? 25% डिस्काउंट देके 3750 में यह सामान दे रहा है, ठीक। और यह जो है 10% और 15% का श्रेणी डिस्काउंट दे रहा है, और उसको जब हमने सिंगल डिस्काउंट में चेंज किया तो 23.5% ही आ रहा है। तो 5000 का 23.5% आप निकाल लीजिए, 23.5/100, 0 से 0 2 0 कट गया, 5 25 5 गया 15 17 5 दूनी 10 1 11 और 1 पॉइंट और 0, यानी यह 1175 रुपया। कहाँ यह जो है 5000 का 25% 1250 होता है, यानी 1250 का डिस्काउंट दे रहा है 1250 रुपये का। और यह हमें जो है 10% और 15% की श्रेणी बता करके हमें एक्चुअल डिस्काउंट दे रहा है 1175 रुपये का, ठीक है। अब इसका मूल्य जब हम 5000 में से घटाते हैं
तो सामान का मूल्य कितना ये ले रहा है हमसे, कितना ले रहा है सामान का मूल्य ये, तो 10 में 5 गया, 9 7 गया 2 बचा, हाँ, फिर 9 में से 1 गया 8 बचा, 4 में से गया 3, यानी 3,825 रुपया। इसके श्रेणी डिस्काउंट से कीमत हमें देनी पड़ेगी या कस्टमर को देनी पड़ेगी 3,825 रुपया, ठीक। और यह जो है 25% सिंगल डिस्काउंट देके 3,750, यानी फ़ायदा इसके साथ है, कस्टमर को फ़ायदा इसके साथ है, यह ज़्यादा डिस्काउंट देना है, ठीक। तो अब यही चीज़ जो है इसमें क्वेश्चन तो आपका जो दिया है वह एकदम सिंपल दिया है। आपको हमने बट्टा श्रेणी बता दिया कैसे क्या होता है, ठीक है, अंकित मूल्य हमने बता दिया क्या होता है, बट्टा बता दिया क्या होता है, फिर बट्टे की दर या बट्टा प्रतिशत बता दिया क्या होता है, इसी में सब कुछ बताया अभी आपको। फिर उसका बट्टा श्रेणी क्या होता है, सिंगल डिस्काउंट किसे कहते हैं, ठीक है, और इक्विवेलेंट डिस्काउंट किसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको समझा दिया, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब सिंपल सा क्वेश्चन उसको कर लीजिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपया है, उस पर 4,400 रुपये में बेचता है, यानी MP है आपका 5,000, ठीक, और SP है आपका 4,400। तो पहले तो आप छूट देखिए कितने का छूट दिया, या बट्टा कितना डिस्काउंट दिया उसने, तो 600 रुपया, इसमें से इसको घटा दीजिए तो 600 रुपया। तो करेंगे क्या, तो MP में से SP को घटा देंगे, 5,000 में 4,400 जाएगा तो 600 आएगा, यानी 600 रुपये का उसने बट्टा दिया। अब कह रहा है उस पर छूट प्रतिशत क्या है, यानी बट्टा का प्रतिशत, तो बट्टा प्रतिशत निकालना मैं आपको बताया था, बट्टा प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो जितना बट्टा मिला, ठीक, बटे जो उसका MP था गुणे 100, MP कितना था तो 5,000, और बट्टा कितना मिला 600 रुपया गुणे 100। अब इसको काट दीजिए तो 3 जीरो है, 2 जीरो ये और 1 जीरो ये कट गया, और 8 हुआ, 60 बटे 5 हुआ, यानी 5 बार 60, यानी 12% की छूट दे रहा है, ठीक है। आज आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर जो है पूरा समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम अगला चैप्टर जो शुरू करेंगे वो ज्योमेट्री का शुरू करेंगे, और ज्योमेट्री के बाद मेंसुरेशन, क्योंकि ये 2 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जितने चैप्टर हमने अभी तक आपको बताया सब इंपॉर्टेंट थे। अब इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर और रह गए हैं, एक तो आपका रह गया है ज्योमेट्री और एक मेंसुरेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। अभी आज की क्लास और जितना भी कॉन्सेप्ट आपको बताया है, अगर आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें। धन्यवाद।